बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Dear students, today inshallah ta'ala we'll discuss two topics related to the mass measuring instrument. The number one is lever balance and the second one is electronic balance. So let's come towards the topic from book. So here is the lever balance. As same as we were discussed in last topic of mass measuring instrument, which is the physical balance or beam balance. So lever balance and electronics balance are also same with respect to them. The basic difference between all these instruments are of shape and their least count. lever balance के अंदर स्टूडेंट हमारे पास जो शेप है, अगर आप इस शेप के अपर पार्ट पर थोड़ा सा गौर करें और नीचे लोअर पार्ट को इग्नोर करें तो स्टूडेंट सेम वर्किंग ऑफ सीसा, जो सीसा आप झुला लेते हैं उसकी तरह की वर्किंग है। यानी किसी एक साइड पर वेट ज़्यादा हो तो ये साइड नीचे चली जाएगी और दूसरी साइड अप चली जाएगी। अब जैसे ही एक साइड डाउन और एक साइड अप मूव करेगी, ये नीडल अपने ज़ीरो पॉइंट से डिस्प्लेस हो जाएगी। और सेम एज बाय कंपैरिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स जो हम लोगों ने परफॉर्म किया था अपने लास्ट टॉपिक फिजिकल बैलेंस के अंदर, कि एक साइड पर अननाउन मैस और एक साइड पर नाउन मैस रखते हैं और इन दोनों को बैलेंस करते हैं इन सच अ वे डेट द पॉइंटर ऑफ दिस बैलेंस सिस्टम इज कोइंसाइड विद द ज़ीरो पॉइंट ऑफ देयर स्केल। तो इनका जो ज़ीरो पॉइंट है ना, वो इस पॉइंटर के साथ अटैच रहे तो हम दोनों साइडों पर ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करवाएंगे और इनको बैलेंस करते रहेंगे। तो लीवर बैलेंस की सिर्फ और सिर्फ शेप्स चेंज है और इसकी वर्किंग फिजिकल बैलेंस ही की तरह बिल्कुल सेम है। सो लेट्स कम ऑन टू द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। लीवर बैलेंस की स्टूडेंट आपको सिर्फ शेप का आइडिया होना चाहिए और इसकी डेफिनेशन में भी कोई बहुत ज़्यादा बेसिक डिफरेंस नहीं है। आप सेम फिजिकल बैलेंस वाली डेफिनेशन को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, सिर्फ उसमें फिजिकल बैलेंस के नेम को चेंज करके लीवर बैलेंस मेंशन कर दीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस स्टूडेंट्स करंट सिचुएशन में भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल के दौर के अंदर भी हम अपने हर सिस्टम में हर जगह पर हम चाहे मिलीग्राम्स को मेजर करना चाह रहे हों, चाहे नैनोग्राम्स को, और चाहे हम केजी से टन का वेट मेजर करना चाहते हों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस हमारे पास डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल हैं। लेकिन इसका एक्चुअल पर्पस स्टूडेंट ये था कि हम और ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू विद डिजिटल काउंटिंग हम जो है वो इसको मेजर कर सकें अपने मैसेज को, छोटे साइज़ के अंदर भी और लार्ज साइज़ के अंदर भी, स्मॉल से लार्ज, जिस तरह की मर्ज़ी आप चाह रहे हो उसकी कैलकुलेशन जो है वो प्रिसाइज अंदाज के अंदर डिजिटल वे में प्रोवाइड कर दे। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के अंदर स्टूडेंट्स एक तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस एक ऐसा बैलेंस सिस्टम है जिसके अंदर हम हमारी वैल्यूज़ या रीडिंग्स को मोर प्रिसाइज वे के अंदर इलेक्ट्रिकली नोट डाउन करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ डिजिट्स। तो हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से जो है वो डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। द इंस्ट्रूमेंट डैट इज़ यूज्ड टू मेजर द मास ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाईज एंड इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स। ये आपकी डेफिनेशन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की हो सकती है। सेकेंडली स्टूडेंट, अब यहाँ पर आप देखें आपके पास इसकी डिफरेंट रेंजेस हैं, मिलीग्राम रेंज, ग्राम रेंज, किलोग्राम रेंज एंड अबव। सो बिफोर मेजरिंग द मास ऑफ अ बॉडी, हमें यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करने से पहले वी जस्ट हैव टू स्विच ऑन एंड इट्स रीडिंग्स इज सेट टू ज़ीरो। हमने हमेशा ये चेक कर लेना पहले कि हमारे पास जो रीडिंग है वो ज़ीरो शो हो रही हो। और अगर आप कोई और पार्ट ऐसा रखना चाहते हैं जिसकी हेल्प से, जैसे कोई बर्तन वगैरह फॉर एग्जांपल आप यूज़ करना चाहते हो, तो आप उसको रख कर अपनी इस सरफेस पर टेयर करेंगे और जब आप उस ऑब्जेक्ट को टेयर कर देंगे तो वो भी आपके बैलेंस के ऊपर आपकी जो कैलकुलेशन या मैस है उसका इनिशियल वेट ज़ीरो कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर हमने एक पैन रखा है और इस पैन के ऊपर छोटे छोटे जो हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं।
तो मुझे तो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स का मैथ मेजर करना है, पेन का मैथ तो मेजर नहीं करना। तो इसलिए मैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑन करूँगा, इसको 0 सेट करूँगा, फिर पेन रखूँगा तो पेन का कुछ मुझे 20 या 30 ग्राम का वेट मिलेगा। मैं यहाँ पर साइड पर ऑप्शन होगी टेयर की, मैं वो टेयर करूँगा। टेयर करने के बाद वो पेन के मैथ को भी यहाँ 0 शो कर देगा। अब आप जौन सा ऑब्जेक्ट जिसका मैथ मेजर करना चाहते हैं उसको आप पेन पर प्लेस करवा दें तो उसकी रीडिंग जो है आपको डिजिट्स के अंदर शो हो जाएगी। तो इस अंदाज़ के अंदर आप अपने इस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास इसके भी कुछ लीस्ट काउंट हैं जिनको आपने याद रखना है। जैसे हमने बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस को याद किया, बीम बैलेंस के ये हमारे पास लीस्ट काउंट्स हैं, फिजिकल बैलेंस की ये लीस्ट काउंट हैं, और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के भी हमारे पास ये लीस्ट काउंट्स मेंशन हैं, 0.001 ग्राम और 1 मिलीग्राम। और ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस is more precise than a sensitive physical balance and beam balance, हर एक से ज़्यादा बेहतर है। अब इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है स्टूडेंट? हमने बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, एक तो ग्रामेज का, मिलीग्राम्स का, ये यूनिट्स का तो चेंज आया ही आया, रीडिंग्स में भी डिफरेंस आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कॉइन का मैथ मेजर करते हैं तो आपको फॉर एग्जांपल बीम बैलेंस 3.2 ग्राम प्रोवाइड कर देता मैथ, लेकिन अगर उसी का आप मैथ फिजिकल बैलेंस से मेजर करते तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती, 3.24 ग्राम आ जाता। और अगर आप उसको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे लेते तो ये उसकी और ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू एक्यूरेटली बता देता, विच इज़ 3.247। यानी अब काउंटिंग डिजिट्स बढ़ रहे हैं, उसके मैथ्स की जो वैल्यूज़ हैं वो और ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट होना शुरू हो रही हैं। सो दीज आर सम मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जिनको हम लोगों ने अपने लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हमारा जो 3rd यूनिट है बेस यूनिट में, विच इज़ टाइम, तो टाइम को मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उनसे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।